गोविंददास जी भजन गाते थे तो श्रीनाथ जी वहाँ प्रत्यक्ष रूप में आकर भजन सुनते थे, उसका गाना सुनते थे। अब हम दूसरी लीला सुनेंगे, श्रीनाथ जी और गोविंद स्वामी जी की गुल्ली डंडा की लीला। एक दिन श्री गोविंददास जी ठाकुर श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुरु कृपा से उन्हें लीला दर्शन का अधिकार मिला था। अब वह अधिकार इतना बढ़ा कि ठाकुर जी उनके साथ बाल सखा बनकर क्रीड़ा करने लगे। दोनों के बीच सच्चे सख्य भाव का संबंध था। खेल चल रहा था, कभी ठाकुर जी दांव लगाते, कभी गोविंददास। खेल में एक मोड़ आया। जब गोविंददास का दांव आया तो ठाकुर जी चुपके से मंदिर में भागकर जाकर विराजमान हो गए। यह देखकर गोविंद सखा क्रोधित हो गए, बिना दांव दिए भाग गए। उन्होंने क्रोध में गुल्ली ठाकुर जी की ओर फेंकी। ठाकुर जी तो मूर्त रूप में विराजमान थे, पर पुजारी ने समय रहते गुल्ली रोक ली। पुजारी को यह लीला समझ में नहीं आई। उन्होंने उसे ठाकुर जी का अपमान समझा और गोविंददास को मंदिर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। गोविंददास तालाब के किनारे बैठ गए। बहुत नाराज होकर बोले, अब जब बाहर आओगे ठाकुर तो हिसाब चुकाना पड़ेगा। बिना दाव चुकाए मंदिर में घुस गए, तुम्हें भागने नहीं देंगे। उधर ठाकुर जी व्याकुल हो उठे। भोग का समय आया, पर ठाकुर जी ने थाल की ओर देखा तक नहीं। विठलनाथ गुसाई जी ने पूछा, प्रभु भोग क्यों नहीं पा रहे? ठाकुर जी बोले, मेरा सखा गोविंददास नाराज है। मैं उनका दाव चुकाए बिना मंदिर आ गया और पुजारी ने उसे निकाल दिया। अब वह मंदिर के बाहर बैठा है। जब मैं निकलूंगा तो मुझे पीटेगा। मैं उसे बिना मनाए भोग नहीं पा सकता। आप उसे मना दीजिए। गुसाई जी बोले, तो त्याग दो उसे। ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं उसी के साथ खेलूंगा। आप बस उसे मना दो। यह बात सुनकर गुसाई जी आनंदित हो उठे। प्रभु की ऐसी सखा भाव में तल्लीनता देखकर वे प्रेम से भर गए। अब गुसाई जी छड़ी लेकर गोविंददास को मनाने निकले। गोविंददास बाहर तालाब के पास बैठे थे और पद गा रहे थे। मेरा दाव आया तो तू भाग गया ठाकुर, अब जब निकलेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। गुसाई जी को छड़ी लिए आते देखा तो डर गए। अब तो गुरुजी पिटवाने आ गए। पर जब गुसाई जी ने प्रेम से पुकारा, बेटा गोविंद, मारने नहीं आया हूँ, बस ठाकुर जी तुम्हें मना रहे हैं, तो उनका गुस्सा पिघलने लगा। उन्होंने पूछा, पीटोगे तो नहीं? गुसाई जी ने हंसते हुए कहा, नहीं रे, बस चलो, ठाकुर जी भूखे बैठे हैं, तुम्हारे बिना भोग नहीं पा रहे। गोविंद सखा मन में सोचने लगे, अगर ठाकुर जी मेरे सामने सिर झुकाएंगे तब भी मैं उन्हें क्षमा करूंगा, नहीं तो नाराज ही रहूंगा। जब मंदिर पहुंचे, ठाकुर जी ने मस्तक झुका दिया। सखा भाव से ओतप्रोत गोविंद सखा मुस्कुराए, बोले, अब तुम्हें नहीं पीटेंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। गोविंद सखा को संतोष मिला और लीला प्रेम के सबसे सुंदर रूप में पूर्ण हुई। जय श्री स्वामीनारायण।